नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। देश भर में कुछ ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जिस पर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे देश की जनता की नज़र रहेगी। उन्हीं लोकसभा सीटों में से एक उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा क्षेत्र है। आप सभी जानते हैं कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराया था। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश का अमेठी लोकसभा क्षेत्र इसलिए भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि क्या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जिन फैक्टरों को लेकर 2019 में चुनाव जीती थीं, आज लगभग 5 साल के बाद स्मृति ईरानी उन फैक्टरों पर कितना खड़ी उतरी हैं। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में वह अपना विजय दोहराएंगी या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी तो केरल के वायनाड सीट से लोकसभा सांसद हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसके कारण अमेठी लोकसभा क्षेत्र 2024 के लोकसभा चुनाव में एक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें कि जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय राहुल गांधी को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही थी और सीधे तौर पर कहें तो वहां की जनता 2019 लोकसभा चुनाव में परिवर्तन के मूड में थी। और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी ने जिस प्रकार से लोगों के बीच जा जाकर नए नए लोक लुभावन वादे किए थे, उससे अमेठी लोकसभा क्षेत्र की जनता को लग रहा था कि शायद स्मृति ईरानी उनकी समस्याओं को हरेंगे। दूसरा फैक्टर यह था कि राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी को लेकर काफ़ी संजीदा नहीं थे, यहाँ तक कि उनका अमेठी आना जाना भी यदा कदा ही होता था। इन सारे फैक्टरों पर स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हरा दिया था। उस वक्त 2019 में स्मृति ईरानी ने 3 बार के अमेठी के सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को हराया था, इसलिए उन्हें काफ़ी वाहवाही भी मिल रही थी। लेकिन आज लगभग 5 साल होने को आए, स्मृति ईरानी अपने चुनावी वादों पर कितनी खड़ी उतरी हैं, यह आपको अमेठी का मौजूदा हाल बता देगा। आपको बता दें कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र के प्रति स्मृति ईरानी की संजीदगी कमोवेश वैसी ही है जैसी कि राहुल गांधी की थी। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए 2019 में जिस प्रकार से स्मृति ईरानी ने दम भरे थे, वह सारे वादे आज कहीं न कहीं खोखले दिखाई पड़ते हैं। और उल्टा जब पत्रकार स्मृति ईरानी से प्रश्न करते हैं तो स्मृति ईरानी बौखला जाती हैं। इस संदर्भ में हाल ही में घटी एक घटना का जिक्र करना बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले की बात है जब स्मृति ईरानी अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में घूम रही थीं, लोगों से मिल रही थीं, और इसी दौरान एक पत्रकार ने उन्हें अमेठी लोकसभा क्षेत्र के विकास के बारे में प्रश्न दाग दिया। जैसे ही पत्रकार ने स्मृति ईरानी से प्रश्न किया, स्मृति ईरानी बौखला गईं और न सिर्फ जवाब देने से मना कर दिया, बल्कि उस पत्रकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप अमेठी लोकसभा क्षेत्र की जनता का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नों का जवाब दे दी हूँ तो मैं फिर से प्रश्नों का जवाब क्यों दूँ। आप ऐसा करके अमेठी लोकसभा क्षेत्र को विभाजित कर रहे हैं, न सिर्फ विभाजित कर रहे हैं बल्कि अमेठी की जनता का अपमान भी कर रहे हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर के उस पत्रकार को उनके मालिकान से शिकायत करने की भी धमकी दे डाली और अगले ही दिन उस पत्रकार को अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा। 2019 में जिन जिन समस्याओं को गिनाकर स्मृति ईरानी सांसद बनी थी, आज वो समस्याएं आज भी वैसी ही स्थिति में खड़ी पड़ी हैं। आज भी वह समस्याएं जनता का मुंह चिढ़ा रही हैं, नेताओं का मुंह चिढ़ा रही हैं। लेकिन स्मृति ईरानी से जब कोई पत्रकार सवाल करता है तो वह बौखला जाती हैं। ऐसे में यह सहज कल्पना की जा सकती है कि जब अमेठी लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं का निदान नहीं हुआ है तो स्मृति ईरानी को कितने वोट आएंगे या अमेठी लोकसभा क्षेत्र की जनता उन्हें फिर से सांसद बनाएंगी या नहीं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और भी निकलकर सामने आ रही है कि क्या राहुल गांधी अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य कन्हैया कुमार अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी के लिए लोगों के बीच जा जाकर अपील कर रहे हैं, उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, वह कहीं न कहीं
इन अटकलों पर विराम लगा दिया है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि क्या राहुल गांधी अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। और जो बातें निकलकर सामने आ रही है उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी भी मैदान में होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई भी लोकसभा क्षेत्र जब कोई भी एक वरिष्ठ नेता लड़ता है तो पूरे देश की नज़र उस पर रहती है। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी की वरीयता कांग्रेस पार्टी में कितनी ज़्यादा है। यदि हम स्मृति ईरानी के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कार्यों की गणना करें और किस प्रकार वह अमेठी लोकसभा क्षेत्र की जनता के आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खड़ी उतरी हैं, और राहुल गांधी के अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की यह स्पष्टता, यदि कुल मिलाकर इन चीज़ों को हम देखेंगे तो यही प्रतीत हो रहा है कि शायद अमेठी से इस बार स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी को लेकर जिस प्रकार से अमेठी लोकसभा क्षेत्र की जनता अपनी उम्मीदें लगाई थी, उन उम्मीदों पर स्मृति ईरानी ने पानी फेर दिया है। और ऐसे में फिर से वह कहीं न कहीं कांग्रेस की परंपरागत सीट कहे जाने वाली अमेठी लोकसभा क्षेत्र से जनता फिर से कांग्रेस के उम्मीदवार की ही जीत चाहती है। और ऐसे में राहुल गांधी अमेठी लोकसभा क्षेत्र से फिर से चुनाव जीत सकते हैं और अमेठी लोकसभा क्षेत्र का अगला सांसद राहुल गांधी हो सकते हैं। फिलहाल अमेठी लोकसभा क्षेत्र से आप स्मृति ईरानी और राहुल गांधी में से किसको सांसद बनते हुए देखना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।